बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर फेलोज़। आज हम करने जा रहे हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एंटोनिम हैं जो कि CSS 22 के प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर में आए हुए थे और ये बड़े टफ, तो इनको एक दफ़ा हम कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैंने देखा कि इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सिनोनिम थे, उनमें से एक दो ऐसे सिनोनिम थे जो 2022 के MPT में भी आए हुए थे। तो इस तरह जो ये ज़्यादातर जो MCQs होते हैं ये मोस्टली रिपीटेड पेपर से होते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह कर लिया करें ताकि आपका FPSC या PPSC का कोई भी NTS का पेपर आए और उसके अंदर अगर इंग्लिश के पोर्शन में 10 जो सिनोनिम या एंटोनिम आए तो आप आसानी के साथ कर लें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जी फेलस्टाइन। फेलस्टाइन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, जो इसका एंटोनिम है। तो असल में फेलस्टाइन एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि लिटरेचर या आर्ट को अंडरस्टैंड ना करता हो, तो लोग जो इंटेलेक्चुअल होता है वो अंडरस्टैंड करता है। तो इसका जो सिनोनिम था एंटोनिम था वो था इंटेलेक्चुअल। जो क्वेश्चन नंबर 2 था एंटोनिम में वो था जी जर्मन। जर्मन जो होता है इसका एंटोनिम आएगा वो आएगा इररेलेवेंट, कि जो कि रेलिवेंट ना हो। जर्मन रेलिवेंट को कहते हैं और इररेलेवेंट जो है इसका एंटोनिम था और ये इसका आंसर। 3 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 था पीक्ड। पीक्ड कहते हैं कि जो बंदा फुल जोश में हो, जज्बे में हो और बिल्कुल हर मतलब वो तवाना हो, उसको कहते हैं पीक्ड। पीक्ड वैल्यू को यानी किसी की इंतहाई उसके अंदर जो काम करने की सालियत वो पीक पे है। तो इसका था टायर्ड, थका हुआ, तो इसका एंटोनिम था टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 था ड्रोल। ड्रोल का मतलब होता है जो बंदा सीरियस ना हो और इसका एंटोनिम था सीरियस, यानी ड्रोल एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि अपने मामलात में या अपने किसी जो फंक्शन वो है उसमें वो सीरियस ना हो, यानी कि वो बोरिंग हो, डल हो, तो उसको ड्रोल कहते हैं, नॉन सीरियस पर्सन को। तो इसका आंसर आएगा सीरियस। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। 5 है जंक्शन। ये जो है ये आप अगर CSS का जो 22 का MPT का पेपर है उसमें उठा के देखें तो यही उसने वहाँ पे जो एंटोनिम इसका पूछा होता जंक्शन का, तो वहाँ पर था इसका अपैथी। तो असल में जंक्शन कहते हैं ब्रेव बंदे को, जो बहादुर हो, और जो इसके एंटोनिम में वो पैथी, इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी ये वर्ड आते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह कर लें। ये 2 दफ़ा रिवाइज हो चुका है, यानी अगर जिस बंदे ने MPT 2022 का उसमें इसको आता था तो ये प्रेसियन कंपोजिशन में भी उसको फ्री का 1 नंबर मिल। क्वेश्चन नंबर 6 है जी रिकॉन्डाइट। जो था इसका उसने एंटोनिम पूछा हुआ था। रिकॉन्डाइट कहते हैं डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट, के जो किसी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट के लिए डिफ़िकल्ट हो उसको कहते हैं रिकॉन्डाइट। तो इसका मैनिफेस्ट था। इसके मज़ीद एंटोनिम थे प्लेन, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो इसके और मज़ीद मतलब एंटोनिम आ सकते थे। तो रिकॉन्डाइट, मैनिफेस्ट, जो बंदा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है, सिंपल है, तो वो इसका एंटोनिम था। क्वेश्चन नंबर प्रोटियन। 7 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका जी है प्रोटियन। प्रोटियन कहते हैं चेंजिंग को, तो कैपेबल टू चेंज, लेकिन इसका जो एंटोनिम था वो था जी अनचेंजिंग, जो चेंज ना होता हो उसको कहते हैं, इसका एंटोनिम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 है जी एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है कि किसी जो बंदा बहुत हार्शनेस ऑफ बिहेवियर मतलब जिसमें हो, तो इसका आना था एमेनिटी। एमेनिटी कहते हैं सिविलिटी को, मतलब कामनेस को। तो इसका जो सही सिनोनिम था वो था एमेनिटी। क्वेश्चन नंबर 9 था जी फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शान दिखाना, तो इसका मतलब होता है हाइड, मतलब छुपाना। तो जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी वो 10 में आता है वीन। वीन का मतलब होता है जो होता है मतलब किसी चीज़ से उसको छुड़ाना, जैसे कि मोस्टली ये दूध छुड़ाने के लिए वर्ड यूज़ किया था। तो एडिक्ट का मतलब होता है उसको आदी बनाना। तो वीन मतलब किसी चीज़ से मतलब उसको अलग करना और एडिक्ट उस चीज़ का उसको आदी बनना। तो इसी के साथ आज के हमारे जो 10 एंटोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए हैं, और CSS 22 के जो प्रेसियन कंपोजिशन में जो एंटोनिम आए थे वो भी कर लिए थे। अभी अजान हो रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डियर फेलोज़, प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो भी प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट और किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।